मैं डॉक्टर परमानंदा संस्कृत एमए सहायक प्रोफेसर चितनान कामाख्या संस्कृत महाविद्यालय महरेल मधुबनी। आज दिनांक 26/11/2020 ईस्वी। प्रिय छात्र छात्राओं, उपशास्त्री प्रथम वर्ष। ना कि अब परीक्षा होने वाली है। अनिवार्य प्रथम पत्र उपशास्त्री प्रथम वर्ष सामान्य संस्कृत। अथा कथा मुख। ये गद्य वैसे कल कह चुके हैं। अस्थि भागीरथी तीरे पाटलिपुत्र नाम ध्येयम नगरम तत्र सर्वस्वामी गुरुपेत सुदर्शन नाम नरपतिरासीत् स्वभूपतिरेकदा केनापि पठ्यमानम श्लोकद्वयम् सुश्राव। इस तरह के गद्य को अर्थ भी पूछ सकता है। आगे श्लोक संख्या 10। अनेक संक्षयोग छेदी परोक्षात् हर्ष दर्शकम सर्वस्य लोचनम शासनम जस्य नास्त्यंद एव सः। अनेक संक्षयो छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शासनम यस्य न अस्ति सः अंध एव। कहता है कि अनेक संशय यानी संदेहों को दूर करने वाला, हटाने वाला और अदृश्य पदार्थ को जानने वाला, सबका नेत्र रूप ऐसा है जो शास्त्र जिसके पास नहीं है वह अंधा कहलाता है। यानी शास्त्र सर्वप्रधान है। व्याख्या इस तरह से अनेक संक्षोभ छेदी बहु संदेह निवारकम परोक्षार्थस्य अदृश्य पदार्थस्य दर्शकम दर्शयति ज्ञापकमिति भावः एवं च सर्वस्य सकलस्य जनस्येति शेख लोचनम नेत्ररूपम शास्त्रम विद्या जस्य जनस्य न अस्ति नो विद्यते सह जनः अंध एव नेत्रहीन एव अस्ति इति शेखः। आगे 11वें श्लोक। जो ब्रह्म धन संपत्ति प्रभुत व विवेकिता एक एक मप्यनर्थाय कमु यत्र चतुष्टयम्। इस श्लोक का अभिप्राय इस तरह से है जैसे युवावस्था है, यौवन है, धन संपत्ति, प्रभुत्व शक्तिशाली और विवेकहीन शून्य मूर्ख जैसे एक एक मत अनर्थाय। इसमें सब एक एक अनर्थ के कारण है। किमु यत्र चतुष्टयम्। अगर एक जगह संचित हो जाता है कुछ तो कुछ से कुछ हो सकता है। यही इसका अभिप्राय अर्थ है। इस तरह से लिखा जा सकता है। जो ब्रह्म धन संपत्ति प्रभुत्वम अविवेकिता च एकैकम अपि अनर्थाय भवति यत्र चतुष्टयम् तत्र किमु।
व्याख्या इस तरह से जोबनम तारुण्यम धन संपत्ति द्रव्य प्राचुर्यम प्रभुत्व स्वामित्वम अविवेकिता विवेक रहित्वम च एको एकेकम अपि प्रत्येकम अपि अनर्थाय आपत्तये भवतीति शेख परम यत्र अस्मिन् पुरुषे चतुष्षयं चतुष्टकं भवतीति शेख तत्र पुरुषे किमु अनर्थो भवतीति किं पुनर्वक्तव्यं तत्र एते चत्वारोऽपि उपस्थिता भवन्ति तत्र अनर्थ परम परोत्पद्यत इति भावः। तो जैसे जवानी द्रव्यों की प्रचुरता हुकूमत और विवेक शून्यता इनमें एक एक भी पृथक रूप में अनर्थ के लिए अपर्याप्त होता है। जहाँ पर ये चारों अगर संचित हो जाए जुट जाए वहाँ अनर्थकों के विषय में क्या कहना है। गज इत्याकर्ण्या आत्मनः पुत्राणाम् अनधिशास्त्राणां नित्यमूलमार्गगामिनां शास्त्रानुष्ठाने नो उद्विग्नमाना स राजा चिंतयामास। ऐसा सुनकर राजा सुदर्शन शास्त्र के अध्ययन से शून्य नित्य कुमार्ग में जाने वाले अपने पुत्रों को शास्त्रों का अभ्यास न करने से व्याकुल चिंतित होकर चिंता करने लगे। इति इदं पूर्वोक्तम श्लोकद् वित्यर्थः आकर्ण श्रुत्वा स पूर्वोक्तः राजा नरपति सुदर्शन इत्यर्थः। अनधिगति शास्त्राणाम् अप्राप्त शास्त्राणाम् शास्त्रा अध्ययन शून्य नामिति भावः। अतएव नित्यं निरन्तरं उन्मार्गगामिनां निन्द्यपथ गामुकानां दूतादिव्य चरणग्रस्ता नामिति भावः। एतादृशानाम् आत्मनः स्वस्वपुत्राणां तैनयानां शास्त्र अनुष्ठानेन विद्या अनभ्यासेन उद्विग्नमाना व्याकुल चिंता सन चिंतयामास चिंतितवा। इस गद्य का व्याख्या इस तरह से भी पूछ सकता है। आगे ये श्लोक 12 को अर्थ पुत्र जाते न जो नो विद्वान धार्मिक कारेण चक्षुषा किंबा चक्षुपीड़ैव केवलम। कहता है कि जो पुत्र विद्वान नहीं, पढ़े लिखे नहीं, न धर्मात्मा बने, ऐसे मनुष्य को जन्म लेकर के क्या फायदा, क्या लाभ प्रयोजन है। जैसे कि कानों से नेत्र से क्या प्रयोजन है, अथवा खाली नेत्र पीड़ा ही है। यह पुत्र विद्वान न धार्मिको न तेन जाते न पुत्रेण कः अर्थः कारेण चक्षुषा किंबा केवलम चक्षु पीड़ा एव। व्याख्या इस प्रकार यह पुत्र विद्वान न बुधो न धार्मिक
न पुण्यवान न तेन जातेन उत्पन्नेन पुत्रेण तनयेन का अर्थ किम प्रयोजनम संपत्ति त्यक्ति शेख यथा कारेण दर्शन विकलेन चक्षुषा नेत्रेण किं प्रयोजनम वा अथवा केवल चक्षु पीड़ा एवं नेत्र व्यथा एवं भक्ति की शेख। संख्या श्लोक 13 अदावृत मूर्खाना वर्माद्यो न चांतिम शुक्री दुख कराबादिया बनती मस्तु पदे पदे। कहता है कि जन्म रहित मरा हुआ और मूर्ख इन 3 पुत्रों में से पहले को जो अर्थात जन्म रहित और मरा हुआ पुत्र कुछ प्रिय है, क्योंकि पहले के दो एक ही बार दुख देते हैं, परंतु पिछला मूर्ख पुत्र पग पग में दुख देता है। अजामृत मूर्खानाम आद्यो बरम अंतिमो न आद्यो सकृत दुख करो तो अंतिम पदे पदे। व्याख्या इस तरह से अजामृत मूर्खानाम अनुत्पन्न संस्थित बालिशानाम त्रिविधानाम पुत्राणाम मध्ये आद्यो आदि स्थितो जो अजामृत मृतो वरम किंचित प्रियम यथा तथा भवतीति शेख परम अंतिम अंत्य मूर्ख पुत्र इति भाव न वरम किंचिदपि प्रियो न यथा आद्यो आदित्योस्तौ अजामृतो इति भाव सकृत एकवारम दुख करो पीड़ापदो भवता इति शेख तो परंतु अंतिम अंत्य मूर्खपुत्र इति भाव पदे पदे प्रतिपदम प्रस्थितान्मिति भाव दुःखर इति शेख अतो मूर्खपुत्रो नापेक्षित इति भाव। श्लोक संख्या 14 सधातु जेन जातेन जाति वंश समुन्नतिं परिवर्तिनी संसारे मृत को वा न जायते। कहता ये संसार परिवर्तनशील है, जो जन्म लेगा उनका मृत्यु निश्चय ही है। जातेन जेन वंश समुन्नतिं याति सह जात परिवर्तनी संसारे मृत को वा न जायते। व्याख्या जातेन उत्पन्नेन जैन पुत्रेण वंशकुलम समुन्नति संभुजयम अति याति प्राप्नोति सह पुत्र जात उत्पन्न परिवर्तिनी परिवर्तनशीले संसारे जगते भवे मृत प्राप्त मरणों को बा जन न जायते न उत्पद्यते। श्लोक संख्या 15 गुणिगण गणनारंभे न पतति कठिनी शुभ संभ्रमात् जस्य तेनाम्बा यदि सुतिनी बदबंदिया कीदृशी भवति। गणनारंभे जस्य कठिनी सुसंभ्रमात् न पतति तेन अम्बा सूचिनी यदि बंदिया कीदृशी भवति वदः।
कहता है जो पुत्र विद्वान की समूह की गणना या गिनती के आरंभ में जिस पुत्र के विषय में खलिया चाक अतिशय शीघ्रता से नहीं चलती है, यानी मंद गति रहता है, ऐसे पुत्र से माता पुत्रवती हो तो वह मान लीजिए बांस की जैसे मानी जाएगी। व्याख्या गुणगण गणनारंभे विद्वत समूह संख्या लोपक्रमे जस्य सुतस्य विखिये कठिनी अक्षर लेखन साधन रूपा खट्टिका भाखाया खटियेत नामना प्रसिद्धा सुसंभ्रमात् अतिशय त्वरया नो पतति नो चलति तेन सुतेन अम्बा माता तज्जनति भाव सुतनी जदि पुत्रवती चेत बंध्या अनुत्पन्ना सुता कीदृशी कथम विधा भवति वर्तते बद कथा। प्रिय छात्रों, परीक्षा के लिए विवाह चल रहा है, एक बार हो चुका है, तो इस तरह से पढ़ना लिखना है 15 श्लोक तक।